स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट में। और मैं हूं आपका होस्ट गौरव। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, आज हम एक इम्पॉर्टेंट विषय पे चर्चा करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है ये, महत्वपूर्ण भी है। जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें हमको ध्यान में रखनी होती हैं। यदि आप उन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो डेफिनेटली आपका लॉस हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। तो आज ये वीडियो इसी पर है और हम एक एक स्टेप की चर्चा करेंगे कि जब आप प्लॉट खरीदने जाते हैं तो उससे पहले कि आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड भी मैंने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है कि जब आपने सब कुछ फाइनलाइज कर लिया, आपने ज़मीन देख ली, आपने मालिक से बात कर ली, आपने सारी चीज़ें फाइनलाइज कर ली, आपने वास्तु के अकॉर्डिंग सारी ज़मीन वगैरह देख ली, आपने प्रॉपर मालिक से बात कर ली, जो सदस्य उसमें इन्वॉल्व है, किसी की भागीदारी है, उनसे बात कर ली। उसके बाद का जो स्टेप आता है, आप कई भाषाओं में हम बैनामा उसको बोलते हैं या टोकन मनी हम उसको बोलते हैं। इंग्लिश में अगर आप कहना चाहें टोकन मनी बोलते हैं, मतलब या एडवांस भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसी राशि होती है, एक ऐसा अमाउंट होता है जो आप जो सेलर है उसको आप देते हैं बतौर कि आप वो चीज़ खरीदना चाह रहे हैं और उसको एक एडवांस के रूप में दे रहे हैं, ताकि इसलिए तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ एक निकल के आती है। जो पहली स्टेप है यहाँ पे, जब भी आप टोकन मनी देने जाते हैं तो टोकन मनी देखिए, पहले के ज़माने में ऐसा था कि नगद पैसे दे दिए जाते थे और काम चल जाता था। बट ऐसा इस समय बिल्कुल भी है नहीं है। आपके जो लेन देन के बहुत सारे माध्यम हैं, यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक जो भी टोकन मनी आप दे रहे हैं, जो भी आप बैनामा आप करवा रहे हैं, वो आपको क्या है, बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। मैं पहले भी यहाँ पे एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, आप अगर बैनामा या टोकन राशि आप देना चाहते हैं तो आप कितना दे सकते हैं और कैसे हमको देना चाहिए, वो बात यहाँ पे आज हम करेंगे। देखिए, यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो सेलर है वो कितने पे एक्सेप्टेबल है, मतलब वो कितने पैसे स्वीकार करता है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि कुछ परसेंट होता है, 10%, 30% अमाउंट का। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है उसका 5% है, 10% से भी काम चलता है। अगर छोटा सा अमाउंट है तो 30% तक आप वहाँ पे टोकन मनी के रूप में दे सकते हैं। तो टोकन मनी को देने के लिए आजकल बहुत सारे ऐसे माध्यम है पेमेंट के, आप उनसे कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो माध्यम है वो चेक होता है, आप चेक के द्वारा पेमेंट करिए। ये सबसे अच्छा माध्यम है, चेक के द्वारा ही पेमेंट करिए। चेक के अलावा कैश तो आपको देना ही नहीं है, कैश तो बिल्कुल पेमेंट मत कीजिए, नगद रुपए एक भी रुपए मत दीजिए, आप चेक के माध्यम से पेमेंट करिए। इसके अलावा अगर आप चेक अवेलेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है चेक से, तो ऑनलाइन बहुत सारे माध्यम हैं, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके पास एक प्रूफ रहेगा, ताकि अगर सेलर कुछ आनाकानी करता है बाद में तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा इससे रिलेटेड कि आपने उसको एडवांस के तौर पे पैसे दिए हुए हैं। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये चीज़ जो फर्स्ट है कि आपने जो पेमेंट करी वो या तो चेक से करिए या तो ऑनलाइन करिए। नगद का कोई भी व्यवहार मत करिए पैसे का, इसमें आप फंस सकते हैं। हो सकता है सेलर बाद में मुकर जाए अपनी बात से, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा नगद अगर आपने पैसे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जब आपने पैसे दे दिए, जब आपने पेमेंट कर दी, तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। यहाँ पे बहुत सारे, मतलब एक ऐसी बात है ये जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल या कहीं पे नहीं ऐसा सुनने को मिलेगा या कोई नहीं बताएगा। क्योंकि मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, हम इससे रिलेटेड काम करते हैं तो हमको पता है। अभी यहाँ पे अगर आप कोई भी देखिए, कोई किसी का सगा नहीं होता पैसे के मामले में, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप टोकन राशि देते हैं तो एक स्टाम्प पेपर पे सारी की सारी चीज़ें लिखवा लीजिए, वहाँ पे सिग्नेचर करवा लीजिए कि इतना पैसा मैंने आपको दिया है एडवांस के तौर पर। चाहे वो आप ऑनलाइन दें, चाहे आप चेक से दें, या किसी, मतलब जो दो माध्यम मैंने आपको बताया उससे अगर आप दे रहे हैं तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। वहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टाम्प पेपर लेना है,
जो अमाउंट आपने दिया है उसी के हिसाब से अगर आप किसी वकील से कंसल्ट करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। एक स्टाम्प पेपर ले लीजिए, उस स्टाम्प पे बाकायदा लिखवा लीजिए कि, और यहाँ पे लिखवाने की मैं ये चीज़ किस लिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ पेमेंट का मामला नहीं है जो आपने पैसे दिए हैं। यहाँ पे बात ये है कि आपने जो ख़रीदार मतलब जो सेलर है उससे कितनी कीमत तय हुई है, समझ रहे हैं ना आप, कितनी कीमत तय हुई है इस चीज़ को लिखवाने के लिए। कि सपोज़ दैट कि मान लीजिए आपने कोई ज़मीन, मकान, प्लॉट या कुछ भी ख़रीदा, मान लीजिए आपने 20 लाख का ख़रीदा, आपकी 20 लाख की बात हुई, आपने पेमेंट कर दिया, और कल का उसको कहीं से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो बोलेगा कि भाई हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो सेलर है अपनी बात से मुकर सकता है और आपको यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये स्टेप लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। देखिए, मैं ये सारी चीज़ें अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ, और आप अवेयर होंगे तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें आपके सामने भी आई होंगी कभी ना कभी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको ये स्टेप लेने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये स्टेप लेना मत भूलिए। तो ये हो गई दूसरी चीज़। पहली चीज़ कि आपको पेमेंट कैसे करना है वो मैंने बताया। दूसरी चीज़, आपको एक स्टैम्प पेपर पे प्रॉपर पेमेंट से रिलेटेड जो भी आपने पेमेंट की उसकी डिटेल्स, जितने भी आपकी बात तय हुई वो सारी की सारी चीज़ें आप उस पर लिखवा लीजिए। अब यहाँ पे जो तीसरी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब आप कुछ परचेज़ करते हैं तो कहीं पर ऐसा होता है कि कई फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व होते हैं, कई सदस्य होते हैं जिनकी भागीदारी उस ज़मीन में, उस मकान में होती है। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान ये चीज़ रखनी है कि आपको एक पर्सन की प्रेजेंस में कभी भी पेमेंट नहीं करना है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक पर्सन की प्रेजेंस में, एक पर्सन की उपस्थिति में आपको कभी भी पूरी पेमेंट या जो भी आप टोकन राशि या जो कुछ भी दे रहे हैं वो आपको नहीं करना है। मतलब अगर उसमें कई लोगों की भागीदारी है तो, अगर एक की है तो फिर तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ज़मीन जायदाद में कई लोगों की भागीदारी होती है। तो आपको सभी लोगों के, आपने जो स्टाम्प पेपर लिया है सभी लोगों के वहाँ पे सिग्नेचर लेने हैं कि ये पेमेंट मैं फला व्यक्ति को दे रहा हूँ, जो घर का मुखिया भी हो सकता है, जो मेन पर्सन हो सकता है। तो उसके साथ में सभी लोगों को इन्वॉल्व कराइए और वहाँ पे सभी के सिग्नेचर लीजिए। अगर सभी सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं तब भी आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए या आप उनसे सहमति वहाँ पे लीजिए कि आपने ये पेमेंट फला व्यक्ति को दे दी है, तभी ये सारी चीज़ें मान्य होगी। देखिए, ज़मीन जायदाद को लेकर इस समय कोर्ट के जो रूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। अभी कुछ मामले सामने आए थे जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ फैसले दिए हैं, तो बहुत ही कड़े निर्देश हैं इस चीज़ के बारे में। उस पे भी हम आगे वीडियो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या निर्देश आए हैं सुप्रीम कोर्ट के और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मतलब कड़े तरीके से लागू हुई हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलिएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ थी आपकी प्लॉट लेने के दौरान। अब चौथी बात यहाँ पे ये है कि आपने पेमेंट कर दी, सारी की सारी चीज़ें आपने टोकन राशि दे दी। अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको क्या करना है, रजिस्ट्रार ऑफिस जाके रजिस्ट्री करवानी है। आप इस चीज़ में बिल्कुल भी डिले मत कीजिएगा कि अगर जो सेलर आपको बोल रहा है कि महीने भर बाद करा लेंगे या 6 महीने का टाइम, ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इन सारी चीज़ों में अगर हाँ कुछ रजिस्टर्ड है, जैसे आप फ्लैट परचेज़ करते हैं या सोसाइटी में कहीं हाउस परचेज़ करते हैं, तब तो ठीक है कि पोजीशन मिलने में या कंस्ट्रक्शन चल रहा है या पोजीशन आपको 1 ईयर बाद मिलेगा तो वहाँ पे चलता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल कुछ परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे इस चीज़ में डिले मत कीजिए। आप सेलर से बोलिए कि आपने उनको टोकन मनी दी है और वो जल्द से जल्द आपका जो रजिस्ट्री है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप जल्द से जल्द करवाएंगे। तो ये हो गई चौथी बात। और पांचवी बात जो इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जैसे ही टोकन मनी दी है तो वहाँ पे अगर हो सके तो प्लॉट की जो
फिज़िकल सिचुएशन है वहाँ पे जाइए, चेक करवाइए, नाप जोख फिर से करवाइए एक बार प्रॉपर तरीके से वहाँ पे, और देखिए किसी का कोई कब्जा वगैरह तो वहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ जो है 5वीं बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ कुछ मुख्य बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। आप जब भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, कोई भी चीज़ हो, तो आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम आपको एक ही बार में सारी चीज़ें बता दें तो वो मैं समझता हूँ वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, ताकि आपको समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट विषय है प्रॉपर्टी को परचेज़ करना। हम आगे इस पे बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे कि आप पेमेंट करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए, जब आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। बहुत सारे इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा, जब कोई नई चीज़ परचेज़ करने जाता है तो डेफिनेटली उसको कोई जानकारी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट मन में होती है कि क्या करें, कैसे रजिस्ट्री दाखिल खारिज कैसे कराएं, या बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो जिनसे लोग अनजान होते हैं और उनसे गलतियां हो जाती हैं। वही गलतियां आगे चल के आपको कानूनी कार्यवाही या बहुत सारा झमेला वहाँ पे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए जैसा कि हमारा चैनल है इससे रिलेटेड, हम आपको इसकी जानकारी बिल्कुल देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपको मेरी कोई भी कही हुई बात आपको अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो इस वीडियो को सभी लोगों के साथ में शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसे जानकारी लें और धोखेधड़ी से बच सकें। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तब वो आपको तुरंत ही उसकी जानकारी मिले। और रही बात प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड, देखिए यहाँ पे कई लोग कमेंट कर रहे हैं, तो देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय हम कानपुर नगर की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसी से रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। तो अब हम एक एक करके फिर से जो योजनाएं हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे फिज़िकल जो साइट्स हैं वहाँ पे जाऊँ और देखूँ क्या मतलब कंस्ट्रक्शन क्या हुआ। देखिए, मेरा जैसा कि मानना है, जो मुझे जानकारी मिली है, बहुत सारी योजनाएं जो थी वो बिल्कुल प्रारूप उनका तैयार हो चुका है। जहाँ तक कि रजिस्ट्री की बात करें या पोजीशन की बात करें तो पोजीशन मिलना स्टार्ट हो चुका है। इससे रिलेटेड अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या आपको बहुत डिटेल्ड आपको जानकारी चाहिए, तो आप केडीए ऑफिस जाके वहाँ से जानकारी ले सकते हो। वहाँ पे सारा काम चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑफिस पे जाइए, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यार, आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लोगों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। जब आप हमें लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लोगों के साथ में शेयर करते हैं, तो हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है और नए वीडियो बनाने का वो एक प्रोत्साहन अंदर से आता है कि हाँ, आप लोगों को जानकारी दी जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमको देते रहें, ताकि हम आपके साथ में जानकारी शेयर करते रहें। तो यार, वीडियो को अभी यहीं पे करते हैं समाप्त, और इससे रिलेटेड हम आपको जानकारी देते रहेंगे समय समय पे। दोनों चीज़ें चलती रहेंगी इसमें, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड और रियल इस्टेट से संबंधित जितनी भी जानकारी वो हम आपको देते रहेंगे। और यदि आपके कुछ कमेंट हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं रियल इस्टेट से संबंधित, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उनका उत्तर देने का कमेंट सेक्शन में या फिर वीडियो के माध्यम से ज़रूर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।